गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और यहाँ पे हम सब भी ठीक है। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रजनी खुशी ब्लॉग में। और आज है संडे को सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू लंच रूटीन। तो अभी 8 बजे हुए हैं आज और बारिश हो रही है 2-3 दिन से बहुत ज्यादा क्या 2 दिन तो बहुत हुई। हो तो रही है कई दिन से, रात को बहुत तेज होती है, लेकिन अब 2 दिन से क्या हो रहा है कि मतलब इतनी बारिश हो रही है लेकिन वो पूरे दिन रही है। चलिए फिर अभी कर लेते हैं हम नाश्ते की तैयारी। आज लेट हो गए हैं वरना सब जल्दी कर लेते हैं। इसको संडे है, कुछ बारिश हो रही है इसलिए लेट ही उठे थे सब लोग। रात को मेरी भी आँख नहीं खुली थी, अलार्म मेरे बजे को 4:30 बजे का लगा के रखती हूँ तो थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। और अभी मम्मी लोग बोल रहे हैं कि उन्हें खानी है काले दाल की खिचड़ी, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब अभी बनाने जा रही हूँ क्योंकि पापा जी भी आ गए हैं, वो भी नाश्ता करेंगे। और अपने लिए मैंने बना लिया है एक ये सूखी रोटी, मतलब इसके अंदर पनीर है। मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट कम कर लूँ तो इसलिए डाइटिंग पे चल रही हूँ। वैसे मेरा वजन कम नहीं होता डाइटिंग से, एक्सरसाइज का ऐसे ही होता है, लेकिन अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो इसलिए डाइटिंग से ही काम चलाना देखते कि डाइटिंग से हो जाएगा या नहीं। और इनको धुल लेती हूँ, मम्मी गई हुई है काले दाल साफ करने के लिए। चावल धुल लेती हूँ यहाँ पे, देखिए। और बस आज आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करूँगी क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं कि एक ही जैसे ब्लॉग डालते रहती है बर्थडे के या किसी फेस्टिवल के। हमारे यहाँ जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया फिर बाहर रोज फेस्टिवल इतने आ रहे हैं, कुछ फंक्शन हो जाता है तो मैं वही कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आपसे अपना मॉर्निंग टू लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और लीजिए फ्रेंड, अभी आ गए हैं खिचड़ी बनाने के लिए। चावल तो मैंने धुल लिए थे, मम्मी ने दाल भी साफ़ कर दी है तो इसको भी धुल लेती हूँ। और बस अभी फिर बना दूँगी इनके लिए मैं खिचड़ी। और इनको भी बोला था मैंने कि आप भी खा लीजिए, इन्हें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है कल दाल की खिचड़ी। अभी देखते हैं पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। बाबा जी आ चुके हैं नाश्ते के लिए तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले जल्दी जल्दी खिचड़ी बना देती हूँ क्योंकि वो फिर नाश्ता करके दवाई खाते हैं और दवाई खाने के बाद फिर वो चले जाते हैं घेर में, तो इसलिए मैं उनके आते ही नाश्ता बना देती हूँ, वरना तो फिर वो चले जाते हैं। बताते भी नहीं आते मैं तो, मुझे भी नहीं बताया, मैं ऊपर रहती हूँ तो चले जाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अभी उनको बोल के आ गई हूँ कि बाबा जी आप बैठे रहिएगा, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। तो कितनी देर लगेगी इसको बनने में, कम से कम 10 मिनट, क्योंकि ये मम्मी लोग तो ऐसे सिंपल वाली खाते हैं। इसमें मैंने काली दाल डाली, चावल डाले, नमक डाल दिया और बस पानी डाल के उबलने के लिए रख दी। इसमें ना तो इसको छुकवाते हैं ना मिर्च वगैरह डलवाते हैं, सिर्फ ऐसे ही सिंपल ही खाते हैं। तो इसलिए मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों में से बताइएगा किस किस को ये वाली खिचड़ी पसंद है। हमारे घर में तो कोई नहीं खाता, सिर्फ माँ को छोड़ के, मतलब माँ मेरी दादी जी, उनको छोड़ के कोई नहीं खाता। और यहाँ पे खुशी, मम्मी पापा बाबा जी, यहाँ सब कोई शौक है इसको खाने का। पता नहीं कैसी लगती है। जब तक बन रही है खिचड़ी तो मैंने सोचा कि चलो कर देती हूँ, थोड़ा सा बाहर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था, वाइपर मार देती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है लगातार 2-3 दिन से। तो बस वही आ गई थी मैं बाहर वाइपर मारने के लिए। उधर खुशी खड़ी थी, अभी उठी थी, बोल रही थी कि आप मत करो मैं कर देती हूँ। तो लेकिन मैंने कहा कि तू अभी उठी है कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। तो बस वही थोड़ा सा पानी हटा दूँगी क्योंकि कल मैं ही यहाँ पे फिसल के गिर गई थी, पानी पड़ा हुआ था। वैसे कोई फ़ायदा तो बनता है वाइपर लगाने का। जब तक हम वाइपर लगा के हटे थे तब तक क्या हुआ था कि दोबारा से फिर बारिश होने लगी थी। जितना सुखाया था दोबारा से फिर हो गया था वो गीला। और वाइपर लगाने के बाद हम आ गए थे, मैं और खुशी आ गए थे ऊपर के मौसम का को एंजॉय करने के लिए और अपनी चारपाई देखने के लिए। इधर ऊपर छत पे टूट के छत पे डली हुई हैं, तो वही बोल रहे थे मैं इनको कि इनको नीचे उतार दो, ऐसे ही करानी है। और ये देखिए मौसम काल तो अब देख ही रहे हैं कितने काले बादल छाए हुए हैं। और पूरा दिन ही बारिश बरस रही थी संडे में, क्योंकि संडे का व्लॉग है। और मैं आज ट्यूसडे में इसको डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे एडिटिंग करने का इसको, और कल मैंने दूसरा डाला था। और इधर नाश्ता हो गया बनकर तैयार, बस वही डाल रही हूँ मैं मम्मी पापा और बाबा जी के लिए। खुशी ले जाएगी बाबा जी का नाश्ता और मैं दे दूँगी अभी मम्मी और पापा को, दोनों को।
काली दाल के साथ इसमें डाल दिया हमने मक्खन, ही हमारे घर का ही मक्खन है, हमारे मतलब भैंस के दूध का। और ये आ गई खुशी, ये सुबह सबसे पहले पीती है दूध, उसके बाद करेगी फिर नाश्ता। और जब तक सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चले भाई खाली बैठने से क्या होता है, अपना काम करते रहो तो टाइम भी सेव हो जाता है। उसके बीच में अगर मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते रहती हूँ, जब तक काम ख़त्म नहीं होता मैं हटती नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा नाश्ता कर रहे हैं और सारे बर्तन भी तब तक इकट्ठे हो जाएंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा टॉयलेट वगैरह की सफाई, टॉयलेट की, बाथरूम की और जो इधर वाले पोर्शन है उसकी। तब बस मैं वही करने के लिए आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे वॉश बेसिन और टॉयलेट वगैरह धोने के बाद पानी आ जाता है, कुछ बारिश का पानी था तो फिर मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारा पानी डाल के बाल्टी में पानी भर के पानी डाल के मैं यहाँ पे झाड़ू मार के फिर मार देती हूँ वाइपर, जिससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। नाश्ता कर लिया फ्रेंड्स, सबने नाश्ता बन चुका है, कर भी दिया है। खुशी और उसका भैया रह गए, खुशी ने पिया दूध तो इसलिए ये करेगी थोड़ी देर में, और इसके भैया भी कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी वो आके करेंगे। अरे देखिए कितने बर्तन हो गए हैं, मैं अभी बर्तन कर लेती हूँ। उसके बाद किचन और फिर थोड़ा सा झाड़ू पोछा खुशी लगाएंगे। पोछा करने के बाद फिर वही लंच रूटीन शुरू हो जाएगा हमारा। और आज छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है, बिजी दिन भी छुट्टी का ही होता है। हमें लगता है आगे छुट्टी है चलो अपन, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजी दिन मेरे हिसाब से यही होता है। और बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन तो ज़रूरी होता है साफ़ करना। और बर्तन सारे उठा के मैंने, अभी हमारा बर्तनों का स्टैंड दीवार में फिक्स नहीं हुआ है तो इधर से ले पे रखते हैं, तो उधर से बर्तन उठा के मैंने सारे लगा दिए थे इसमें। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो संडे का दिन होता है, मेरे हिसाब से हर दिन से ज़्यादा बिजी दिन होता है वो, क्योंकि हर दिन तो क्या होता है कि सुबह सब जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी उठते हैं क्योंकि सबको अपने काम पे जाना होता है। और संडे वाले दिन क्या होता है कि सबकी छुट्टी रहती है तो सब उठते हैं लेट, लेट ही नाश्ता होता है, लेट ही मेरे हिसाब से लंच होता है। तो काम निपटाने में, मतलब काम ख़त्म करने में भी इतनी देर हो जाती है और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता मुझे लगता है कि संडे में हम सोचते हैं कि रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन संडे में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। उससे तो सही मुझे बाकी के दिन लगते हैं। और ये अभी हो चुके हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं और आप मेरे कपड़े देख के मत सोचेगा कि नेक्स्ट डे की वीडियो है, वीडियो ये उसी दिन की है, क्योंकि फिर नाश्ता वास्ता बनाने के बाद और काम ख़त्म करने के बाद हम चले गए थे बीच में कहीं ही, और तो वहीं से आने में लेट हो गए। अभी 12 बजे हुए हैं, अभी आए थे बस हम। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ लंच की प्रिपरेशन। इधर मैंने अपने लिए रख दिया दलिया बनने के लिए, और इन्हें खाने थे लंच मूली के पराठे, तो उसके लिए मैं मूली कर रही हूँ कद्दूकस। और मूली कद्दूकस करने के बाद बस बनाऊँगी सबके लिए पराठा, अपने लिए दलिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेट लॉस कर रही हूँ, देखती होता है नहीं, बिना एक्सरसाइज का तो होता नहीं। और बस अभी आटा लगा लूँगी और फिर बना दूँगी सबके लिए लंच। और आज मैं आपसे अपना यही मॉर्निंग टू लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ आज। और इस काम को ख़त्म करने में मैं बताऊँ आपको, इतना टाइम हो गया था कि 2 बज गए थे, क्योंकि बीच में हम चले गए थे कहीं और काम को ख़त्म करने में बज गए थे 2। और ये देखिए बीच में दे दिया सिलेंडर ने भी धोखा, तो अभी आए थे सिलेंडर चेंज करने के लिए, क्योंकि एक तो देर उस पर सिलेंडर ख़त्म और भी देर हो गई थी। तो अब इन्होंने दूसरा सिलेंडर लगा दिया है और बस मैंने सेक दिया पराठे, और खुशी खिला कर आ रही है दोनों भाइयों को नाश्ता। बस मैं इसे बना बना के दे रही हूँ और ये उन्हें बाहर परोस रही है, क्योंकि इसे भूख लगी हुई थी। क्योंकि अब इधर खुशी खा रही है और फिर मैं भी आ गई थी खाने के लिए अपना दलिया, और मैंने एक छोटा सा पराठा भी बना लिया था बिल्कुल बिना तेल वाला। और इधर मेरा दलिया, बस अभी इसको खा के इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और जब भूख लगती है मुझे मम्मी की इतनी याद आती है और रोना इतना आता है कि आप पूछे ही मत, क्योंकि भूख की बर्दाश्त नहीं होती मुझसे बिल्कुल भी। और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई दोपहर के बर्तन करने के लिए, और पहले बर्तन साफ़ किए और उसके बाद फिर किया
किचन साफ़, और किचन साफ़ करते करते इतना टाइम हो गया था, तो फिर मैं बस मन ऐसा कर रहा था कि लेट जाऊं, क्योंकि पहले सुबह का काम। और बस बर्तन साफ़ करने के बाद हम आ गए थे दोनों थोड़ा सा चिल करने के लिए, मैं और खुशी। और बस यहीं पे कर दिया था मैंने फिर अपनी वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हो तो भी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और इसके बाद यहीं पे कर देती हूँ एंड वीडियो का। अब मिलेंगे हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।